आजिर आलोचन प्रतिशोध परायणता जोगु देश समाज परिवार एवं व्यक्तिगत जीवन रे कि प्रकार क्षति पहुँचुची ताहा जानी पारिबा। वर्तमान समाज रे प्रेम और क्षमा धीरे धीरे लोप पाई चली। मानव समाज मध्य प्रतिशोध नेबारु पछघुंचा देई नाहांती। बापा पुआ ठारू प्रतिशोध, सासु बोऊ ठारू प्रतिशोध नहीं चली। प्रिय दर्शक बंधु, प्रतिशोध सबुठारू मारात्मक। एहा द्वारा निजर क्षति हवा सहित अन्य मानकर मध्य क्षति होइथाय। अनेक लोक मध्य लोक देखाणिया भावरे उपरे भलरे कथा हुअन्ति, मात्र मन मध्यरे अनेक राग और क्रोध रखी प्रतिशोध नबा पई पछघुंचा दियन्तिनि। एही सब विषय रे अधिक जानिबा पई आसंतु देखिबा आजिर कार्यक्रम। नमस्कार दर्शक बंधु, मो ना आचार्य सुदीप्त नंद एवं मु आपनकु जीवनर चलापथे ए कार्यक्रम को स्वागत जनाउछि। प्रकृत रे जीवनर चलापथरे विभिन्न प्रकार अनुभूति मध्य दे आमे जाई थाउ, आ सेही प्रकारे विभिन्न परिस्थितिर मध्य आमे सम्मुखीन होई थाउ एवं गोटे विषय आम जीवन रे साधारण भाव आमे देखि पारि थाउ, ता होछि प्रतिशोध परायणता। आज आमे आलोचना करिया पई जाउछु ए विशेष प्रसंग उपरे, जहाँकि प्रतिशोध एवं आमानक सहित रहिचंती आचार्य तुषारकांत बेहेरा। मु तांकु स्वागत जनाए जे कि आमानकु ए विषय उपरे आलोकपात करिवे, एहाकु बुझिबा पई सहाय्य करिवे। आ विशेष करी प्रतिशोध ए प्रकार एक विषय जहाँकि साधारण जीवन में देखा दे थाए। तेणु मु आचार्य तुषारकांत को अनुरोध करी ए प्रतिशोध परायणता बा प्रतिशोध मनोभाव यह कि प्रकार जन्मी थाए, कारण आम तो देखुचु वर्तमान जगत रे घरे घरे से प्रकार मनोभाव, जगत समाज मध्य से प्रकार मनोभाव। तो आपण टिके से विषय किछि आलोकपात करंतु। प्रतिशोध गोटे प्रतिक्रिया अटे। साधारणतः मनुष्य भितर से प्रतिशोध भावना जात हुए जिते बड़े से निजको कौन स्थान जिते माने निजको अपमानित मन करू। धरतु कि आपण कौन स्थान रे जोठी आपण सम्मानित हवा दरकार कि आपण भावुछथि जे मते अपमानित करा जाईछि, आउ सेते बेले आमाने अवहेलित मन करछु कि आमाने को अवहेला करा गला, आउ सेते बेले आमान को भितर उपेक्षित हेलु। से समय रे स्वतःप्रवृत्त भाव रे गोटे आमान भितर गोटे चिंताधारा आसे जोटा कि आम समस्त सब मनुष्य भितर अच्छी, ताहा गोटे कहि परिबा आमे जे गोटे मानवीय दुर्बलता। आउ जो दुर्बलताटा आमको कौन करे ना प्रतिशोध भावना आम भीतर जागृत करे। अरे तू कौन गोटे एमती विषय दे गलु, आ एते तोर तते अपमानित करागला, तू चुप रहिबु, आउ तू किछि करिबुनी। आउ तेणुकर मन भीतर से जो प्रतिक्रियाटा आसे सेटा जेतेबेले आमर मन भीतर आसीला ठीक अच्छी कि सेटा कार्य जो परिणत हो जाए सेतेबेले आमे जाने अरे से गोटे प्रतिशोध नेलाम प्रतिशोध नेला कि सेठू आरंभ होता तार बहुत डीप रुटेड होता है। गोटे बहुत 2 वर्ष तलर घटना होता है पारे, बेले बेले 5 वर्ष तलर घटना होता है पारे, बेले बेले 10 वर्ष तलर घटना होता है। आ ताहा आमको प्रतिक्रिया स्वरूपे आमे ताहा प्रकाश सेतल हुए सेटा प्रतिशोधर आकार नहीं था। बहुत सुंदर भाव में आपण यहाँ बुझाई देइछंती। तेणु प्रतिशोध होची गोटे प्रकार प्रतिक्रिया, किंतु मु मने मने भाबुची जे छोट बेलू जड़े जो जन्म हुए ता मध्य कौन ये प्रतिशोध मनोभाव थाए बा ए प्रकार प्रवृत्ति कि आमानकर जन्मरू थाए कि, कारण ये जगत रे आमे साधारणतः ए प्रकार जीवन शैली देखुचु। आपण कौन भावती ए विषय रे आमानकर भीतर गोटे गदी कथा भाबिबे जे आबानक मध्य से प्रक्रिया जन्मरू रही, जन्मरू रही केवल जन्मरू सेटा रही कि सेटा एक्टिवेट हबार केवल रही जे सेटा एक्टिवेट हो जाए केते बेले ना जेते बेले आमान कोनोसी प्रतिकूल परिस्थिति भितर धर गोटे छोट पिलाटाକୁ देखो, छोट पिलाटाକୁ जदि स्कूल जड़े मास्टर आज 2 पहाड़ मारी दौरान कि छिड़ा कर दौरान सी बाहर रोचे भावुची से टीचर टी गला बेले ढेलाटा पकड़, कारण सी मत समस्त आगे कहीं इनसल्ट कला छोट पिला भल से करागला। यहपरी भाव में साधारण भाव भाई भाई भितर जदि गोटे पुओ भाविला जे मते टिके असम्मान करा जाउछि, मो भाई मान बेसी
ମୋତେ ଉପେକ୍ଷିତ କରାଯାଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୁଅ ନୁହେଁ, ଆଉ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସୁଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଟା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଜନ୍ମରୁ ଭିତରେ ରହିଛି। କେବଳ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେଟା ମୋତେ ଯଦି ପଚାରିବେ ଆପଣ, ସେଟା ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଏ। ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଗଲେ ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ପଳାଏ ଆଉ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇଯାଏ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଏହା ଥାଏ, ମାନେ ପାପର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ଜନ୍ମ କାଳରୁ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ପାପ ହେତୁରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣତା ତା ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ବହୁତ ବହୁତ ସେଇଟା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ, একদম সেটা মনুষ্য বুঝিবা দরকার। বুঝিবা যেটা আপনি কহিলে সেটা পাপর যে প্রবৃত্তি সেটা অলরেডি অছি, কিন্তু সমাজ চিন্তা করুছি যে প্রতিশোধ যদি আমি ন নৌ তাহলে যে আম বিরুদ্ধে কিছু করেছি তাহলে সে আহুরি আগুক বড়িযোগ, আমি যে প্রকার থিলু সেই প্রকার রহিযু। তেণু আচার্য তুষারকান্ত আপনি যদি সে উপরে টিকে কুহতি যে এই যদি আমি প্রতিশোধ ন নৌ তাহলে আমার কোন ক্ষতি হব নাই? ପ୍ରତିଶୋଧ ନବା ଆଉ ନ ନବା ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଚଏସ୍। ଆପଣ ବହୁତ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଏଥିରେ ପାଇବେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେବାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, କ୍ଷମତା ରହିଛି। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାଟା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତି, ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ କମନ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେବାର ଭାବନାଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ବା ଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଏ। ଆପଣ ସେହିପରି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି କହିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଚିନ୍ତା କରେ ଯଦି ସେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରିଛି ମୁଁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବି? ଛାଡ଼ିଦେବି ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଏହା ତ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ ତାହେଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବାଇବେଲରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ ଯେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ତାହା ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣତା ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏତେ ବାସ୍ତବ ଆଉ ସତ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଯେ ବାଇବେଲ କେବଳ ମାତ୍ର ଏକମାତ୍ର ପୁସ୍ତକ, ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ, ପବିତ୍ର ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଶବ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠି ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ବିକୃତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେ ଆପଣ ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ ସେଟା ଆପଣ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବିଷୟ ଧରିବେ କିମ୍ବା ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଭୁଲ କାମ କରିବେ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ, ବାଇବେଲ କହେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପାପୀ ଥିଲୁ, ଅର୍ଥ ଆମମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ, ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ, ଆମକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା କଥା, ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା କଥା, ଯେ ଆମମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଉପରେ ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ଜୟ, ସେଇଟା ବାଇବେଲ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଦେଖିଏ ପ୍ରତିଶୋଧ ବଦଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ଜୟ, ସେଠି ଗୋଟେ କୃଷ ଆସିଲା, ଯେଉଁ କୃଷରେ କେବଳ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ସେ ପ୍ରେମରେ ହିଁ ନେଲେ। ସେଠି ଯଦି ପ୍ରତିଶୋଧ ଶବ୍ଦର ସୁଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରେମ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭଲରେ ଦେଖିବା, ଜାଣିବା ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶୋଧର ସେ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଓହୋ, ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ କେବେ ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇନଥାଉ, ଆମେ ନେଇଥାଉ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର। ତେବେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯେ ପ୍ରତିଶୋଧରେ ସେମାନେ ଆମ ପ୍ରତି କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରେମରେ, ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଆପଣ କହିଲେ, ପ୍ରେମରେ ହିଁ ତାହା ଜୟଲାଭ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମନେ ହେଉଛି ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର। ଆଉ କିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ? ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଇବେଲରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେଇ ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ରୋମୀ ତାର 12 ପର୍ବରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ରୋମୀ ତାର 12 ପର୍ବ 19 ଆଉ 20 ପଦରେ, ହେ ପ୍ରିୟମାନେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଅର୍ଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ
जदि ख्रीष्ट विश्वास छाड़ी दिंतु जदि आम प्रभु को अनुकरण करें जदि कहूँ मु जीशुकर बोली तेरे सी कहे तुम्हें मैंने प्रतिशोध नियो ना क्रोध स्थान छाड़ी दियो कारण प्रभु कहते प्रतिशोध नवा तांकर अधिकार प्रतिशोध आमानकर अधिकार भितर नाही किंतु आमानक अधिकार भितर कौन अच्छी से कहते बरं जदि तुम शत्रु क्षुदित तेबे ताकू भोजन कर यही भाया प्रतिशोध मु बोधे भावे जे कौन पुस्तक लिपिबद्ध ना जदि तुम शत्रु क्षुदित तार तुम्हें आतिथ्य कर आपर लिखा जदि से तृषित ताकू पान कर कारण एहीपरी कले तुम्हें तार मस्तक उपर ज्वलंत अंगार गदा कर कुक्रिया पराजित न होई सुक्रिया कुक्रिया को पराजित कर आईटा गोटे विशेष आपण केमती से साधित हो पार बोली आप भावुं जड़े शत्रु को प्रेम करवा शत्रु को क्षुदित थिले ताकू तृषित थिले कि शत्रुर आवश्यकता को प्रतिशोध न नेकी ताकू पूरण करवा आज जगत में केते दूर भाव बहुत कष्टकर विषय आउ ए जगत तो कहबो जे शत्रु को प्रेम नहीं ताकू तार बदला नियो खून का बदला खून से लेना किंतु बाइबल परिष्कार भाव में कहूँ तुम्हें प्रतिशोध नियो ना प्रतिशोध पई ईश्वर हाथ में छाड़ी दियो तेबे जदि आम ईश्वर हाथ में यह छाड़ू ताहले आमे निजे प्रतिशोध परायणता उपर जयलाभ करि परिबा आउ जदि आमे प्रतिशोध परायणता ईश्वर हाथ में छाड़ू ताहले ईश्वर तार समाधान पंथा भिन्न भाव में करिथांती आउ आपण सुंदर कथाटी पढ़िले आमे ता शत्रुर मुंडरे ज्वलंत अंगार रखि था ता माने कौन होची ज्वलंत अंगार जदि रखिबू ताहले कौन गोटे मनुष्य को धरतु गोटे उदाहरण धरतु आपण को मु आपणकर शत्रु आपण कौन कर देखुं कि अरे ये जन व्यक्ति ये मोर शत्रु किंतु ये विपद में पड़ते विपद में पड़ते आपण से मोर विपदटा को आपण जड़े बहुत उत्तम समीरणीय भाविकी आपण आसिक मोर समस्त विषय छिड़ा होती जिते कि मु भावुची ये तो कम से कम आसबे ना किंतु सेतेबेले आपण आश्चर्य से मो मुंडे भावना होची कि ये व्यक्ति केमती व्यतिक्रम तेणु मु भावुची ये व्यक्ति तेणु से जो कार्यटा ताकर मुंड उपर एते दूर भाव में परिवर्तन आड़ को कढ़ई नापी फोर्स करे जे व्यक्ति किपरि व्यक्ति जी मु प्रतिशोध पाइबार मो प्रतिशोध नवा कथा से प्रतिशोध न नहीं कि मत प्रेम कर संभव मु तो करि पारलिनी मु तो करि पारुनी सी केमती कर तेणु से आमर जीवन में जीवन जो चिंताधारा उपर माने मस्तिष्क जो प्रभाव पकू से बड़ बड़ माने विचलित करे बड़ विचलित करे बहुत सुंदर कथा आपण ए स्थान रखिचंती जे प्रतिशोध आमे नेबा कथा नुहे आ जदि प्रतिशोध नेउ आ जो माने प्रतिशोधर मनोभाव मन भितर रखितांती से माने विभिन्न समस्यार सम्मुखीन निजे हुआ कारण डाक्तर माने मध्य कहउचंती जो मानक मन भितर प्रतिशोध नेबार चिंताधारा थाए से माने विभिन्न प्रकार रोगर मध्य शिकार हां एकदम एग्जैक्ट तेणु करी ए प्रतिशोध अन्य को क्षति करे नहीं निजकू बेसी क्षति करे एवं बाइबल परिष्कार भाव में कहूँ प्रतिशोध नियो नहीं आउ जीशु कहले कौन तुमको जदि किए गोटे गाल में चापुड़ा मारे आउ गोटे गाल मुझे से कथाटी आउ टिके परिष्कार भाव में बुझी पारुची प्रतिशोध नेबापी बाइबल आमको अधिकार देना तेबे प्रतिशोध विषय तो आम अनेक सुंदर कथा गुड़िक शिखुचु आउ प्रतिशोध जे निए नहीं समाज मन करे से दुर्बल ता पाखे से क्षमता नहीं प्रतिशोध नहीं पार बोली जोड़ा आप कहले से एकदम माने एकदम यथार्थ आजिर समाज रे से भावनाटा से चिंताधारा जोड़ा आप कहले ये चिंताधाराटा आमको अधिक प्रतिशोध परायणता प्रतिशोध नापी आम प्रवर्त हो यारे मत समस्ते भावुच मुझे करी ना करी ना कि मोर क्षमता ना बोली से अधिक प्रम्प्ट करुँच एक्टिवेट करूँ सत कथा किंतु बाइबल परिष्कार भाव में यार विपरीत कार्य करने आम को उत्साहित करुच्ची जदि बाइबल कौन कहानी मध्यम जब आप प्रतिशोध विषय को टिके आमको बुझे दियंते बहुत भल हाँ बाइबल गोटे विषय आम देखिपारे बाइबल प्रथम सामुएल रे 25 पर्व रे बाइबल प्रथम सामुएल 25 पर्व रे से गोटे घटना घटुची दाऊद नाबल आ नाबलकर
ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଚରିତ୍ର ସେଠି ବଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି କ'ଣ ଯେ ନାବଲଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ପଶୁ ପଲ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଦାଉଦ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାବଲଙ୍କର ପଶୁ ପଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ବଡ଼ ସଦୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେଇନାହିଁ ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଜଗିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦାଉଦ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ବ ଭଳି ହୁଏ ଯେ ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଲୋମଚ୍ଛେଦନ କରାଯାଏ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପହାର ଦିଆଯାଉ ବୋଲି। ଆଉ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ନାବଲ ଯାହାଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରବସ୍ତୁ ଥିଲା ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦାଉଦଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ଅପମାନିତ ଏପରି ଭାବରେ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ସେମାନେ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିକି ଦାଉଦଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦାଉଦ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଏଇ ଘଟଣାଟା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଘଟେ, କୌଣସି ବିଷୟ ଗୋଟେ ଆମେ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେଇଟା ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଏ ଆଉ ସେଠି ଆମେ କିଛି ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଦାଉଦ ଏଠି ଏତେ ଦୂର ଭାବରେ ସେଇଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଛି, ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆଉ ଡେରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଯିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା, ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ଆଉ ଏତେ ଦୂର ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁଟା ବିଷୟଟା এই ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରୋଧର ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମେ କ୍ରୋଧଟା ଭିତରେ ଦେଖୁ ଆଉ ପ୍ରତିଶୋଧଟାକୁ ବାହାରେ ତାର ଇଏଟାକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି ପରିପ୍ରକାଶ ଦେଖିପାରୁ। ଆଉ ସେଠି ଦାଉଦ ଅତି କ୍ରୋଧିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାରିକି ସିଏ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ଆବେଗରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପଚାରିବେ ଯେଉଁ ଜଗତର ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇଟା ଅଛି ପାପାତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଟା ରହିଛି ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ସେଇଟା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାପାତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟଟା ଯେ ହେବ ନାହିଁ ସେମିତି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଏ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ନାବଲଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ସେ ଅବିଗଲ, ସିଏ ଆସିକି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଏଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟଟା ନ ହଉ ବୋଲି। ଆପଣ ଯଦି ଆତ୍ମପ୍ରତିକାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଶୋଧ ଗୋଟେ ଆତ୍ମପ୍ରତିକାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ତାର ଜବାବ ଦେବି, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହୁ ତୁମେ ଟିକେ ବାହାରେ ରୁହ, ସିଏ ମୋତେ କହିଛି ମୁଁ କରିଛି ମୁଁ କରିବି ସେସବୁ କାମ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଇଟାକୁ ଅବିଗଲ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଦାଉଦ ଆଉ ଆପଣ ତ ରାଜା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ତ ଏଇଟା କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ କାହିଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ଏଇଟା କାମ କଲେ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ। ତ ଏଇଥିରୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଆପଣ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲେ ଦାଉଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ନାବଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ଅବିଗଲ। ନାବଲ ଆଉ ଅବିଗଲ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। এই স্বামী উপরে দাউদ জনে পরাক্রমী ব্যক্তি, সে তাঁকু আক্রমণ করা যাচ্ছেন কিন্তু অবিকলকর প্রত্যুত্তর তাঁর ক্রোধকু শান্ত করুছি। তার মানে প্রতিশোধকু মধ্য শান্ত করা যাই পারে নিশ্চিত। আউ বাক্যরে লেখা আছে কোমল উত্তর ক্রোধকু দমন করে। তেণুকরি মোর মনে হুয়ে প্রতিশোধ বিষয়ে পরমেশ্বর বাক্য আমি অনেক কিছু কথা শিখাইবা পাই রহিছি, অনেক বিষয় রহিছি। আউ এই ঘটনা সহিত মু দাউদঙ্কর আউ গোটে ঘটনা মনে পকাউছি যোউঠিকি দাউদঙ্ক পাখে সুযোগ থিলা প্রতিশোধ নেবা পাই। কারণ জনে রাজা সাউল তাঙ্ক পছরে ধাইঁচন্তি তাঙ্কু মারিবা পাই এবং সেতেবেলে দাউদ কହୁଛନ୍ତି মু প্রতিশোধ নেবি ନାହିଁ। তো তাঙ্কর এই যে প্রতিক্রিয়া তাঙ্কু দিনে রাজা স্থাନରେ নেকি ছিড়া করথিলা। তেণুকরি প্রতিশোধ যদি সে স্থানে নেই থাকে হইপারে ঈশ্বরଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅବରୋଧ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହା ହେଇପାରି ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣତା ଜୀବନରେ କ୍ଷତି ଆଣିଥାଏ, କେବେ ଉନ୍ନତି ଆଣିନଥାଏ, କୌଣସି ଲାଭ ଆଣିନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣତା ବିଷୟରେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆପଣ ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ କେମିତି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣତା ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ତ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ନମ୍ରତାର ସହ ଆଚରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା
ଆଉ गोटे शुणिलु जे ईश्वर हाथ में छाड़ीदेवा निजे प्रतिशोध नेबा नहीं आउ किछि जदि नम्रतार बा प्रतिशोधर विपरीत की कार्य आम कर आ गोटे विषय से बाइबल आप देखु आपणकर परिवेश अर्थ आपण भितर से प्रतिशोधर निआटा जलिला समय जलुवा समय आपणकर पाखरे जदि एपरी जने व्यक्ति पाइबे आपण जने एपरी व्यक्ति देखो दाऊद जीवन में अबिगलकर आसवाटा प्रभुकर आड़ू होटा केते दूर भाव होची जे दाऊद निजे स्वीकार कर जदि तुम्हें आज आसी न था तेबे हुए तो मु प्रभुकर बहुत योजना मो द्वारा सफल ही न था मु मो रास्तार मुझे तेणु यहाँ गोटे बहुत बड़ विषय आज विशेष भाव आज जो जमी बाइबल लिखा जाए कुसत्सर्ग शिष्टाचार नष्ट करे बैड कंपेनियंस रुइन द गुड कैरेक्टर्स तेणु आमर जो प्रतिशोध परायणटा आज युवा मान भर देखु आज घरे घरे देखु आज पिला भर देखु आज सब परिवेश प्रतिशोध गोटे साधारण विषय होगा आकु अटकई रखापी आपण मानकर आमर प्रत्येक गोटे आवश्यकता रही कि एपरी गोटे परिवेश आमको सृष्टि करने को पड़ो जो परिवेश रे कि आमने किछिटा नैतिकता जोटा आमर आत्मा आवश्यक आमर देश आवश्यक समाज परिवार व्यक्ति आवश्यक रही जे से प्रतिशोध परायण भावटा को दूर करने दूर से जागृत हम कि दूर करने जहाँ आवश्यक रही आपड़ तापर कौन भावुं मोर मन पड़ी आपण जो कथाटी कहले आमको जड़े आदर्श दरकार अच्छी निश्चित यही प्रतिशोधर प्रतिकार करने जड़े आदर्शर दरकार रही आ प्रभु जीशु ही एकमात्र आदर्श से क्रूस उपरे थाई शत्रु मान को से हरई पारि थांते से ऐश्वर्य शक्ति थिला किंतु से कहले पिता एमान को क्षमा कर एमाने कौन करूछंती जानती नहीं तो जो विनम्रतार उत्तर बा क्षमा करदेवार जो मनोभाव ताहा एक विशाल हृदयर कार्य संकीर्ण मना हृदय करि परिबे नहीं संकीर्ण मना हृदय क्षमा करि परिबे नहीं किंतु विशाल हृदय तांको विरुद्ध रे जहा किछि घटिथिले मध्य क्षमा करिबा पई से आगो को बढ़ी जिवे सेति पई प्रभु जीशु माथ्यू 11 पर्व 28 पद रे कहिले हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकट को आस मो ठारू शिख तेबे मोर मने होछि जे प्रभु जीशु ही आमानकर आदर्श जे कि कहती तुम्हें मो ठारू शिख कि प्रकार प्रतिशोध परायणतार न बंची तार जयलाभ करिपारिबा से प्रेम द्वारा से क्षमा द्वारा से दया द्वारा से करुणा द्वारा केवल सेतिक नुहे से कहते तुम्हें शत्रु को प्रेम कर से जदि क्षुदित आप सुंदर अंशटी पढ़िले जदि क्षुदित ताकू खाइबा को दियो जदि तृष्यत ताकू पीबा को दियो ता ठारू बड़ विषय आउ किछि मोर मने हो नै जे आमे कोठु शिखि पारिबा जगत को देखिले किंतु आमे शिखि पारिबा नै तेणु आजिर समाज रे भाई भाई भितर झगड़ा जड़े आउ जनकर प्रतिशोध नौची समाज समाज भितर जाति जाति भितर प्रतिशोध नेबार गोटे मनोभाव ताहा भितरे लुचिकी रही एवं बाहरुची एवं रक्ताक्त भावरे ए संघर्ष चाली रही वर्ष पर वर्ष बीती जाउची तेणुक आज आप जो अंशटी आम को जनइले प्रतिशोध को जयलाभ करवा ये समाज पाई नितांत आवश्यक ये जीवन चलापथरे प्रतिशोध परायणता आसब किंतु आमको ताकू जयलाभ करने पड़ो कारण आपड़ जो प्रकार सुंदर भाव में बुझेदेले ईश्वर वाक्य प्रतिशोध नापी कहे ना कि प्रतिशोध निमंते तुम्हें ईश्वर को छाड़ बहुत बहुत धन्यवाद यही आम अनेक किछु आज शिखीचु यही आलोचना तो बंद करने इच्छा हो ना आपण आहरी शुणापी इच्छा होची किंतु वर्तमान समय हो जाइए से आज आम यही आलोचना को स्थान में रखा आपण को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आपण को आमर यही परामर्श आमर मन आपण को प्रभु आशीर्वाद करंतु बहुत बहुत धन्यवाद। आजिर आलोचनार आपण माने जानिले मनीष मनरे अनेक चिंताधारा आसी थाए मात्र किछि खराब चिंताधारा मनीष को क्षति पहुँचाई थाए एहा द्वारा निजर परिवारर और समाजर मध्य क्षति होइथाए एही परिस्थिति वर्तिबा पई निजको प्रार्थनार सहित ईश्वरଙ୍କ ठारे समर्पण करबा उचित एवं अन्यमानकु प्रेम और क्षमा दे निजे शांति रे रहिबा अन्यमानकु मध्य शांति प्रदान करबा। आज तो समय हो गलानी
पुणी देखा हब एक नूतन अध्याय रे। रहिली नमस्कार।